सोनभद्र में किसान यात्रा में शामिल होने जा रहे समाजवादी पार्टी के समर्थकों को पुलिस ने रोका। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में है सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर किसान यात्रा में शामिल होने का किया आह्वान। सपा नेताओं का आरोप, गैर कानूनी तरीके से पुलिस थानों में व घरों में रोक रही पुलिस। पूरे जिले में सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं पर है प्रशासन की नज़र। किसानों द्वारा 8 दिसंबर को है भारत बंद का ऐलान। सपा नेताओं का आरोप है कि यह सारी धरपकड़ कवायद केवल विपक्ष के लिए की जा रही है, जबकि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन भाजपा के नेताओं द्वारा उनके द्वारा किए जा रहे रैलियों में खुलेआम किया जा रहा है। इसके बावजूद क्या नियम उनके ऊपर लागू नहीं होता? अभी चुनाव में जनता ने दिखा दिया कि जिस मंच से मोदी जी प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान कर रहे थे, वहां पर जनता ने उनके प्रत्याशी को हरा दिया। सोनभद्र से शक्तिपाल की एक रिपोर्ट। क्यों नजरबंद रख रही है? क्यों आपको बाहर निकलने से रोक रही है? क्या मांग है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में आज किसानों के उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये जो काला कानून लाया गया है, किसान विरोधी कानून लाया गया है, उसको वापस करने के लिए जो आज ये पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा है कि समाजवादी लोग किसानों के सम्मान में सड़क पे उतरे और ये बताने का काम करें कि जो ये कानून है वो किसानों के विरोध में है। आज पूरा देश परेशान है, पूरे देश के किसान परेशान है कि उनकी जमीन बचेगी कि नहीं बचेगी। पता नहीं पूरे देश में किन लोगों ने उनके कान में कहा कि किसान का ये कानून लाइए, जबकि किसान ये कह रहे हैं कि हमने, सारे संगठन किसानों के ये कह रहे हैं कि हमने ये कहा ही नहीं कि कोई हम लोगों के लिए कोई कानून आप बनाइए, इस तरह की जो है आप नीति ले आइए और हम लोगों को कोई राहत दीजिए। पुलिस क्यों रोक रही है आप लोगों? पुलिस रोक रही है कि हम जो किसानों के लिए जा रहे हैं, 8 रुपए किलो धान बिक रहा है, बनिया 8 रुपया किलो धान ले रहा है और सावा का पुर्जा दे रहा है। आप समझिए, गरीब किसान जिनके बेटी की शादी थी, जिनको दहेज देना था, जिनको जो है टेंट लगवाना था, हलवाई का पैसा देना था, वो किसान 8 रुपए 7 रुपए धान बेच करके आज मर गया, रो रहा है, रक्त के आंसू रो रहा है। ये सरकार हम लोगों को इसलिए रोक रही है कि हम लोग किसानों के मुद्दे पे, हम लोग नौजवानों के मुद्दे को, हम लोग जो है वो जो बेरोजगार हैं उनके मुद्दे को ये उठा ना सके, उनका पर्दा पड़ा रहे, इसलिए हमको रोक रही है। एक परमानेंट 144 धारा जिले में लागू है, परमानेंट ये विधानसभा बंद रखेंगे, परमानेंट ये लोकसभा बंद रखेंगे, ताकि हम। पुलिस का कहना है कि कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। कोविड-19 के नियमों का पालन जहां रैली भारतीय जनता पार्टी की हो रही है वहां हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, कि अभी जो चुनाव हुआ है वहां हो रहा है, जहां पे इन लोगों का कार्यक्रम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वहां हो रहा है क्या? कहीं नहीं हो रहा है। सिर्फ विपक्ष के लिए कोविड-19 है, उनके लिए एकदम सदाबहार है, एकदम पूरा आनंद ही आनंद है। तो भैया उसका जवाब समाजवादी पार्टी देगी। जो आज ये कृत्य पूरे उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने दिखाया है, इन लोगों ने किया है, इसका जवाब आने वाले समय में किसान देगा, नौजवान देगा, व्यापारी देगा और इनको जो है सत्ता से हटाएगा। अभी 2 चुनाव हुआ है, आपने देखा है कि ये ऐसे नहीं हुआ है, 8 जिले का चुनाव है। पूरी उत्तर प्रदेश के लोगों ने बताने का काम किया है कि मोदी जी जिसका नाम मंच से लेकर के जिताने की अपील किए थे, उसको भारी मतों से हरा करके जनता ने जवाब देने का काम किया है। आने वाले समय में भी यही होगा। देखिए, लगातार जो आप देख रहे हैं 10 दिनों से ज्यादा हो गया, दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में किसान धरने पे बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि पूरे देश से किसानों को और उनकी जमीन को कारपोरेट घरानों का गुलाम बनाने की साजिश मोदी सरकार ने की है। इस बात के विरोध में, किसानों की खेती और किसानी बचाने के लिए और किसानों के समर्थन में इस योगी और मोदी सरकार के खिलाफ हम लोग आज सड़कों पर उतर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आह्वान था कि आज से हम लोग किसान पदयात्रा शुरू करेंगे किसानों के संबंध में, क्योंकि अगर किसान नहीं होगा तो न इंसान होगा, न इस देश का कोई अस्तित्व होगा। इसी के क्रम में आज सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को नजरबंद किया गया है और उत्तर प्रदेश में जहां जहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, आज वो सब सड़कों पर उतरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और कई जगह उतर चुके हैं किसानों के समर्थन में। इसलिए योगी सरकार और मोदी सरकार के इशारे पर और एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए सबको नजरबंद किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, आपके माध्यम से मैं इस स्थिति को क्लियर करना चाह रहा हूं कि जैसा कि आपको पता है कि इस समय वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उसका प्रोफेशन कुछ भी हो, तो जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग का, सोशल गैदरिंग का, मास्क का, इसके संबंध में जो निर्देश हैं ताकि संक्रमण ना फैल पाए।
इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये बताया गया है कि यदि लोकतांत्रिक तरीके से किसी को अगर कोई प्रोसेसन करना है, कोई धरना करना है, कोई जुलूस निकालना है, तो उसमें एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसमें परमिशन की आवश्यकता है। आज किसी तरीके की किसी भी पार्टी द्वारा कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से किसी तरीके की अनुमति नहीं ली गई है, और आज पुलिस द्वारा जो भी सतर्कता बरती जा रही है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जनपद सोनभद्र में कोरोना के संक्रमण का प्रसार तेजी से न होने पाए। जी सर, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है इस कार्रवाई के तहत? देखिए, अभी जितनी कार्रवाई चल रही है, ये जिन लोगों से शांति भंग होने की संभावना प्रकट होगी, हम सभी लोगों को शांति भंग करने से रोकेंगे।